कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 यानी कि मैट्रिक के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और बाकी जो होंगे आपको 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और फिर 31 से लेकर के 38 तक प्रश्न 5-5 अंक वाले होंगे। तो 1 से 30 तक के प्रश्नों में आपको 15 प्रश्न बनाना है, यानी कि 15 दूनी 30 हो गया है। आज 31 से लेकर के 38 तक के प्रश्नों में आपको 4 प्रश्न हल करना है। 8 हुआ है लेकिन 4 को करना है, तो उसमें हो गया आपका 20 गो। तो 30, 20, 50 हो गया बाबू। और 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ है तो उसमें करना है आपको 50 गो। तो 50, 50, 100 अंक हो गया। पूछा जाएगा ओवरऑल आपका 200। इस बार भी पैटर्न यही रहेगा और आपको बनाना है उसमें से 100 अंक का। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक को कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मान लीजिए कि आपको 100 को पूछा गया, 50 को ही बनाना है। उसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि 5-6 प्रश्नों को गलत कर दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, इसको देखिएगा। इसमें क्या करना है कि सबसे 50 को तो आपको बनाना है, लेकिन ये बाबू माइंड में होना चाहिए कि 50 प्रश्न आपको छोड़ना भी है। 50 प्रश्न क्या है, छोड़ना भी है, ठीक ना। क्या है बालक, 50 प्रश्न आपको छोड़ना भी है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब उसी प्रश्न को आपको हल करना है, एक तो जिसमें वो टाइम कम लगे और एकदम सटीक आपको उसका प्रोसेस पता हो, वही हल करना है। आपको आता भी है लेकिन जिसमें टाइम अधिक लगे उसको नहीं करना है, ठीक है ना। बनाने से जरूरी है कि छोड़ना किसको है। तो इसमें हम देखिएगा, हम क्रम से नहीं बनाएंगे, हम वही बनाएंगे जो आपको बनाना चाहिए, कम समय लगे और क्या हो, 100% बाबू प्रश्न आपका सही हो। 100 नंबर देने का मकसद यही है। बोर्ड यही आपसे बाबू जानना चाहता है कि आखिर बच्चे को अगर छोड़ना है तो कैसे प्रश्नों को छोड़ रहा है, ठीक है ना। आप में बाबू काबिलियत है, आप बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हो, लेकिन टाइम भी तो देखना है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं हम, प्रोसेस का आप लोग समझिएगा और देखिए कि किस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग की जगह पे अगर हम होते छात्र के रूप में, तो कौन से प्रश्न करते और कौन से प्रश्न छोड़ते, इसको देखिएगा, ठीक है। यही मिस्टेक हो रहा है बच्चों से। ये आपका सेट हो गया, एक प्रैक्टिस सेट है और इसमें का पहले हम 5-7 प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। क्या तक सही है। 6 गो प्रश्न हो गया। 6 गो में देखिए कि आपको बनाना कौन कौन सा है। ध्यान से देखते चलिएगा, वही प्रश्न टच करना है। मनसा एकदम साफ रखिए, ठीक है ना, कि जो हमको आता है। जो नहीं आता है उसको क्या करेंगे बाबू, या फिर जिसमें संदेह है या फिर जिसमें टाइम लगेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे बालक, छोड़ देंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि 2 रैखिक समीकरणों के अनेक समानांतर है, तब रैखिक समीकरण युग होगा। देखिए 3 गो बनी इसका सूत्र होता है। जैसे जो भी मान लो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, 2 गो जब हम लेंगे ना तो उसका हल होता है 3 गो। एगो तो वो संगत हल होगा, यानी कि रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। बहुत जोर से बोले हो, थोड़ा धीरे बोलिएगा। रेखाएं क्या करेगी बाबू, तो जब जानते हो तो काहे नहीं बोल रहे हो। दूसरा का कंडीशन हो कि रेखाएं बहुत समानांतर होगी, रेखाएं क्या होगी, और तीसरा का हो कि रेखाएं बहुत समपाती होगी। यही ना होता है। तो तीनों का सूत्र होता है, 2 रैखिक समीकरणों के अनेक समानांतर होंगे तब रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका बनी कोई हल नहीं होगा। सिंपल है, क्या होगा, तो आप सिर्फ प्रश्न को पढ़े और फिर क्या कर लिए, आंसर तक पहुंच गए ना। तो ऐसे ही प्रश्न को करना है, ठीक है। समानांतर यानी कि काटेगा नहीं तो उसका हल ही नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। संपाती होता तो अनेक हल होता। वहां पे बात को समझ रहे हो। संपाती होता तो क्या होता बाबू, संपाती होता तो आपका अनेक हल होता। क्या होता, अनेक हल होता, ठीक है। पहला हो गया। अब देखिएगा, कह रहे कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरीके के 2 गो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। तो मेरी यह इसका हल क्या होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो क्या होगा बाबू, कोई हल नहीं, यानी कि यही है आपका कौन सा, समानांतर वाला। जब तीनों बराबर हो तो क्या होगा बनी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब क्या होगा, रेखाएं संपाती होगी, यानी कि एक रेखा जिस मार्ग से जाएगी बिल्कुल उसी मार्ग से होकर दूसरी रेखा जाएगी, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर टच करेगा। आप प्रत्येक बिंदु पर टच करेगा, इसका मतलब क्या है,
अनंत हल होगा, एक से अधिक हल होगा, और एक होगा कि संगत हल, यानी कि एक और केवल एक बिंदु पर काटेगा। तो बात को समझ रहे हो? आगे देखिएगा, अब क्या करे बालक, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना है, शून्येतर हल होगा। इसको छोड़ दीजिए, हो सकता है कि इसमें टाइम अधिक लगे। अब इसमें फंसना नहीं है, आप उसी प्रश्न को अभी कीजिए जिसमें क्या हो, बस सवाल को देखे और क्या किए, आंसर आपको दिख गया उसका। देखिएगा चौथा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका डी निकालना है विवेचक, और उसमें प्रकृति मिलेगा बाबू। तो इसको कर लेते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी का मान कितना है, एक होगा, 4 अगुणे ए का मान बाबू एक है, और सी का ही मान कितना है -1, तो एक हो गया। अब माइनस माइनस कितना बाबू 4 होगा, तो कितना आ गया, तो 5 का मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा असमान। तो मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा आपका, यही बाबू अगर डी का मान 0 के बराबर होता तो मूल क्या होता, वास्तविक होता, लेकिन दोनों समान होता। और जब डी का मान 0 से कम होता तो क्या होता, उस समीकरण का वो अस्तित्व ही नहीं होता। नहीं देख लीजिएगा, तो इसमें टाइम कहां लगा, बन गया नहीं वाला। अब कह रहे कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है यहाँ पे, ये तो ये वाला देखो स्क्वायर है तो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और इसको हम हल करेंगे, ये वाला होगा, ये वाला क्या होगा बाबू, तो सी नंबर हमारा नहीं होगा। देख करके बता दिए, क्योंकि देखो x गुणे x स्क्वायर हो रहा है ना, इधर भी बनी x स्क्वायर होगा, लेकिन इधर x स्क्वायर है तो कट जाएगा आपका। तो आसानी से इसको भी देख लिया आप, तो इसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पे करें कि विवेचक का मान क्या होगा, यानी कि डी का मान इसमें निकालना है, तो डी का मान इसी पर निकाल लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न में डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी कितना बाबू -5 का वर्ग -4 गुणे ए का मान कितना होगा 1, और सी का मान कितना बाबू 5 5 25 हुआ, 4 का कितना 25 में से 16 घटा दिए, कितना बच गया 9, कहीं पे दिया हुआ है का। उसी प्रश्न को कीजिए जिसका आंसर क्या हो, अस्पष्ट हो। क्या हो बालक, बात को समझ रहे हो, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं करना, ठीक है। देख रहे हो, इसमें हमने क्या किया, जहां पे हमको लगा, हमको नहीं, हम आप लोग के माध्यम से बता रहे, या इसको आप हल कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम अधिक लगे तो हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि हमको 2 को में एगो छोड़ देना है। हम तो यहाँ पर 5 को में एगो, 6 को में एगो छोड़े, जो आसान था उसको कर लिए, क्योंकि आगे होता क्या है कि बच्चा 100 तक पहुंचता ही नहीं है, 55 60 70 80 तक गया, उसी में से जो आया वो 50 को भर लिया, अब बाकी छोड़ दिया। अब अंत में क्या होता है, हो सकता है कि आसान हो, 10 को तो होगा ही जिसको आसानी से कर सकते हो। इसी सेट में आप लोग देखिएगा, आगे बढ़े। 6 तक किए थे बाबू, 6 तक किए थे, तो 7 इसको देख सकते हो शून्यक, इसका शून्यक कर सकते हो का कम समय में। निम्नलिखित में से 4 - 1/2 का स्क्वायर का शून्यक क्या होगा, तो 0 के बराबर करके नहीं निकाल सकते हो, इसका देखो, इसको निकाल सकते हो आसानी से, देखो हम निकाल के बता रहे हैं। 4 माइनस को 1/2 x स्क्वायर, सही है। तो ये माइनस में है तो उसको बराबर के बाद हम कर सकते हैं क्या, बोला बराबर के बाद हो गया, बोलिए। अरे इधर माइनस होता तो जाकर प्लस में हो गया ना, 2 बनी भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर होगा 8 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा √8 होगा, और x बराबर क्या निकल जाएगा 2√8 निकाल लिए। तो एगो प्लस में होगा, माइनस में प्लस दिया हुआ है, टाइम लगा बनी, इसमें टाइम नहीं ना लगा। तो उसी को करना है जिसको कि इतना ही समय में हम सटीक कर सकते हैं। हो गया आसानी से, आगे बढ़े। बोला 1 2 बनाते नहीं वो, एक उसमें से बोलते नहीं, ये बहुत गड़बड़ बात है। यहां तक आते हैं, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। जहां पे लगेगा कि ये थोड़ा सा बाबू टाइम टेकिंग है, या हमको थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, देखिएगा यहां पे देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। अब देखो, इसके डिस्कस तक पहुंचने के लिए सबको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छोड़ दो इसको, टाइम लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इतना के समांतर माध्य के पदांतर का मान क्या होगा, क्या होगा बालक, पदांतर यानी कि डी सर्वांतर, तो सर्वांतर वही ना होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 5 में से 1 घटेगा 4 हो गया, बोला। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, मैंने एपी में कौन है,
तो इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, ये तो बराबर नहीं है ना। जिसका सार बनता समान होगा वही होगा। ये भी नहीं है बाबू, इधर जाके घट जा रहा है। ये वाला होगा कि नहीं होगा? 4 4 घट रहा है बाबू माइनस में, यही होगा आपका बी नंबर। कौन हो जाएगा? देख रहे हो, यहां पे कह रहा है सार बनता, तो द्वितीय में से प्रथम घटाओ, 9 में से 6 घटाइएगा, कितना हो जाएगा आपका? 3 हुआ बाबू। इसका कह रहा है 12 नंबर का, क्या कह रहा है? 12 नंबर का कह रहा है आपका 40वां पद। तो 40वां पद बराबर क्या होगा? a प्लस 39d। a 40 बराबर a प्लस कितना बाबू? 39d। a का मान कितना होगा? 39 गुणे d का मान कितना? -3 होगा। 8 प्लस 39 का पहाड़ा याद रहना चाहिए बाबू, कितना हो जाएगा? 117। बोला ये माइनस में होगा, किस में होगा? 8 घटा दे बाबू, तो माइनस में 111 हुआ, क्या निकल गया आसानी से? बोला तो डी का मान हमने निकाल लिए। क्या बोलते रहा था? 40वां पद नहीं निकल गया, आसानी से निकल गया। अब देखो ये वाला बाबू थोड़ा सा क्या है बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बाबू ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको मत छूइएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में देता है, यहाँ पे आपको दे दिया है बनी इतना ही में, LHS बराबर RHS साबित करने के लिए देता है, तो इसको छोड़ देंगे हम। ये त्रिकोणमिति है, यहाँ पे 1045 का मान मान अगर याद हो तो निकाल लो, नहीं तो इसको छोड़ दो। वही करना है जो क्या है आपको बिल्कुल आसान लगे, आपको टाइम ना लगे। अब यहां पे देखिए 2 सवाल है, यहीं पे देख लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनके मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? बात को समझ रहे हो? तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल हम बताए थे ना कि रूट में जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा? त्रिभुज है बनी, तो जैसे मान लो हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज का अनुपात दिया हो, तो रूट में से निकालेंगे तो क्या आएगा? उसका भुजा निकलेगा, ठीक है ना। तो माध्यिका वगैरह भी क्या होगा? समान होगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 11 और कितना बाबू? 8। रूट में से निकाल दीजिएगा, 11 और कितना हो जाएगा? 8 निकल गया आसानी से। अब कह रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो वृत्त का केंद्र से दूरी क्या है? बहुत सुंदर बाबू, यहां पे देखिए ये आपका वृत्त हो गया, एक केंद्र से दूरी हो गया बाबू। ये वृत्त का त्रिज्या है, कितना का रहा है? 7 का रहा है का? स्पर्श रेखा की लंबाई बाबू ये वाला हो गया आपका, ये O हो गया, मान लो कि ये P हो गया, क्या हो गया आपका? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 का रहा है और त्रिज्या 7 का रहा है बाबू। और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यानी कि 90 हुआ, 90 का समन्वय ना कर्ण होगा। 24 का वर्ग बनी 5 से 76, 77 49 जुटेगा 625। रूट में से निकालिए, कितना हो जाएगा? कहाँ बनी टाइम लगा? देख रहे हो, उसी प्रश्न को करना है जिसमें टाइम कम लगे और 100% आपका क्या हो? सही हो। थोड़ा सा भी संदेह आए कि हमसे नहीं होगा तो उसको छोड़िए। बात को समझ रहे हो? क्योंकि आपको वो 50 को छोड़ना है, जितना बना रहे हो उतना आपको क्या करना है? छोड़ना भी है। अब यहां से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जहां पे आपको लगे कि नहीं दिक्कत भरी बात है तो उसको छोड़ दीजिए, शौक से छोड़िए बालक उसको, ठीक है ना। अच्छा, काउंट कर रहे हो कि कौगले बनाए अभी? बोला, क्योंकि हमको उतना बनाते चलना है कि 100 प्रश्न तक लिख ले। सुनिएगा, नहीं करे कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि क्या होगी? बाबू तो क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? वृत्त है ना, तो उसका हम क्या निकालेंगे? परिधि नहीं बनी, पहले त्रिज्या निकालेंगे। आज जब त्रिज्या निकल गया तो उसका परिधि निकल जाएगा। सुनिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो ध्यान से बालक, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 64 पाई होगा। पाई से पाई खत्म, यानी कि आर बराबर कितना हो गया? 8 होगा ना बनी। इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर मान लो कि रूट में से निकलेगा, 8 हो गया। अब कह रहा है कौन सी? वृत्त का परिधि। तो परिधि क्या होता है आपका? तो 2 गुणे 22 बट्टा गुणे कितना बाबू? पाई का मान नहीं रखना है, चलो कोई बात नहीं, हम पाइये रहने देते बनी। तो 8 दूनी 16 पाई हुआ का? आसानी से निकला बाबू कम समय में। अब भाई देखो,
अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना इतना में शून्य को का मान अल्फा बीटा का, छोड़ दो इसको। क्या करो बाबू, जहां आपको लगे कि टाइम लगेगा ना, बेहिचक उसको छोड़िए, इसमें फंसने वाली बात नहीं है। यहां पे भी देखिएगा, यहां पे करें कि बहुपद इतना का घात क्या होगा, कोची बालक, बहुपद का घात क्या होगा। तो यहां पे अब तो आसानी से कर सकते हो, सुनिएगा जब देख इधर, क्योंकि वाई स्क्वायर में वाई 5 से गुणा कीजिएगा बनी, तो आधार समान है तो पावर जुटेगा, तो 5 को 2 का हो जाएगा, यहां आसानी से दिख गया, तो मार दिए हम। करें कि यदि किसी अर्धगोलक के संपूर्ण, सिर्फ बनिए देखना है ना कि उसका घात कितना होगा। अघात क्या होता है, जो पहला उसका पद होता है ना, उसी के चर संख्या का घात क्या होता है, बहुपद का घात होता है। बात को समझ रहे हो। तो 5 को 2 को 7 को नहीं हो गया। अब करें कि यदि किसी अर्धगोलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा, सिंपल है, निकालेंगे इसको, आसानी से निकाल भी सकते हैं। अर्धगोलक का क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बाबू अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले सर यही ना होता है रे बनी, यही ना होगा। 4 से कितना बाबू, 3 गुणे पाई का मान कितना, आर स्क्वायर हमको ज्ञात करना है 462। ध्यान दो, अब आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 462 गुणे 7, अब बटा में कितना बाबू, 3 गुणे 22। रे ध्यान दो, 22 दूनी बाबू 44 हुआ। अब फिर बनी 4 बच गया 2, क्या हुआ रे, नहीं फिर 2 बच गया ना, 44 है तो 21 हो गया। अब 3 7 है बाबू, 2 को 7 आ रहा है, तो आर कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 हो रहा है ना, तो आर बराबर कितना होगा, 7 होगा। व्यास होता है बाबू त्रिज्या का 2 गुना, तो 7 है तो ये कितना हो जाएगा, समय नहीं लगा, बना लिए इसको, गलती की संभावना भी नहीं थी। बाबू तो कुछ देर चुप नहीं रह सकते हो, बोला ये आप ही के लिए ना बता रहे हैं, आपको तरफ से कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत बात है ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा बालक, पाई आर इंटू एल प्लस से आर होगा। बोला यहाँ पे लसम मसा दिया हुआ है, बनाना होगा बना लीजिएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, छोड़ दो उसको। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, इतना को किस रूप में लिखा जा सकता है, बात को समझ रहे हो। तो बनाना होगा तो बना सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। देखो उसको बता दे रहे हैं 0 पॉइंट कितना है, तो 67 बट्टा 100 कर सकते हैं का, 67 बट्टा 100 होगा। अब 67 हो गया बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2, 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा 67 बट्टा, अब 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 10 होगा ना, अब पावर कितना, सही है। अब ये हो जाएगा आपका 67 बट्टा 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर बाबू, कहीं पे मिल जाएगा, कहाँ टाइम लगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को बनाना है जिसमें समय क्या हो आपका कम लगे, जिसमें लगे कि हमसे बाबू थोड़ा 1% से कम भी आपको लगे कि नहीं हमसे नहीं बनेगा, गलती होगा, उसको छोड़ दो, कोई शक नहीं, ठीक ना। आगे बढ़े बाबू, कहां तक हुआ था, यहां तक हुआ था 23 तक, चलो 24 से ले लेते हैं, 24 लेना है। अरे बहुत आसान है, ये आसान नहीं बोलेंगे इसको, बहुत आसान बोलेंगे, ठीक है ना। कौन, सुनिएगा, नहीं पढ़ा दी है वो। करे कि 3 सिक्कों को एक साथ उठाया जाता है तो तीनों में से एक के, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा कितना बनी, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, सुनिएगा, एक ही परिणाम तीनों पर, एक ही परिणाम कोची बाबू, सबसे पहले कि 3 गो सिक्का उछालेंगे तो परिणाम कब होगा, 6 गो नहीं बनी 8 गो होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना बताए थे ना, ये गो पासा फेंकिएगा परिणाम कितना 6, और 2 गो पासा फेंकिएगा 6 गुणे 6 कितना हो गया
36, 6 गुणे 6 बनी 12 नहीं 36 होता है। जोड़ोगी तो 12 होगा, गुणा और जोड़ में बनी अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखो संभव परिणाम कितना हो गया हमारा, 8 हुआ। अब कह रहे कि एक ही परिणाम तीनों के ऊपर, तो हो सकता है कि तीनों के ऊपर हेड आए, नहीं तो तीनों के ऊपर बनी टेल आए, यही ना होगा। यानी कि दो कंडीशन हो रहा है, ये हो गया हमारा संभव परिणाम। कचू बाबू संभव परिणाम ले भागा कच्ची बनी, तीनों के ऊपर क्या कह रहा है, कह रहे कि समान परिणाम आए। लीजिए तो क्या है बाबू, समान परिणाम। तो देख लिया यहाँ पे समान परिणाम का मतलब क्या हुआ, तीनों के ऊपर एक ही संख्या है, तो एगो द्विगुण होगा बनी, एगो तीनों के ऊपर हेड आएगा, नहीं तो तीनों के ऊपर टेल आएगा, यानी कि दो कंडीशन हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, यानी कि 2 बटा कितना हो गया, 8 हुआ, कट के 1 बटा 4 बन गया आसानी से। टाइम तो नहीं लगा ना इसमें, बोला। अब देखिएगा, कह रहे कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.05, बीटीसी का प्रश्न है। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, 0.5 घटाओ एक में से, 0.05 घटाइएगा ना, तो कितना होगा, बन गया एक लाइन में, बोला। अब करें कि यदि द्विघात समीकरण के मूल्य इतना है, तो द्विघात समीकरण उस निकाल दो सूत्र से। बताया बाबू, जब द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा तो हम द्विघात समीकरण निकाल लेंगे, और जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसका क्या करेंगे, सूत्र बोलो। एक्स स्क्वायर कोची बाबू, अल्फा प्लस, अच्छा बीटा एक्स, चलो चलो बढ़िया है, प्लस, अरे क्या बात बोले हो बाबू, एक्स स्क्वायर हो गया, देख अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -5 माइनस है, कितना हो गया, -6x हुआ बनी। अब प्लस से, अब गुणा कोची बनी, -5 गुणे -1 का गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 होगा, 5 बराबर कितना, कहीं ढूंढो तो इसको, देख रहे हो, उसी को बनी बनाना है जिसमें समय ना लगे, जिसमें क्या हो बालक बाबू, हम 25-26 को बनाए ना, तो 19-20 को तो बनाए होंगे लगभग, हाँ, और टाइम भी नहीं लगा हमारा, और हमको बाबू 25-30 को बनाना है, यही ना बनाना है। तो देखो अभी 27 तक आए तो इतना तक हो गया। अब इसमें बहुत क्वेश्चन छोड़ना था जिसको कि हम बता दिए, क्योंकि आपको 150 को छोड़ना ही है, और छोड़ना वही है जिसमें टाइम लगे, और या फिर जो आपको, जिसका आंसर आपको संदेह में रहे। बात को समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए कह रहे हैं कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, देखो कितना सुंदर सवाल पूछ दिया है, देख रहे हो, ये बाबू हमारा हो गया एक्स, वाई अक्ष और ये क्या हो गया, एक्स एक्स डैश वाई, और कोची बाबू दूरी क्या कर रहा है, वाई अक्ष से दूरी क्या हो रहा है, कहां से दूरी बनी, इस बिंदु को पहले हम लिख लेते हैं, तो 3 है, एक्स अक्ष पे कितना, 1 2 3 हो गया, और वाई अक्ष पे 4 तक, 1 2 3 4, यानी कि ये बिंदु बनी यहां पे आ गया, 3 कमा कितना, ये वाला 3 हो गया, जो कि क्या है, x बराबर है, और ये वाला क्या है बाबू, y बराबर कितना है। सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखेंगे हम, y अक्ष से दूरी, y ये हो गया बनी, इससे दूरी, तो जब y अक्ष से दूरी कहेगा तो x का मान होगा, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y अक्ष से पूछ रहा है बनी, तो x का मान होगा कितना, कहां टाइम लगे इसमें, नहीं बता दीजिएगा बाबू। यही पूछता है कि y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो क्या होगा, y का मान 4 हो जाता। तो इस माइंड में बात रखिएगा तब तो। कल देख रहे थे कि टेस्ट में बच्चा वो बना रहा था, कौन था, बबलू था, हो किधर हो बाबू, ये पलट दिया था बाबू। प्रायिकता में होता है कि क्या बोले, मैंने अभी बोलते, हाँ, कुल अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम में संभव परिणाम बटा अनुकूल परिणाम कर दिया था। प्रायिकता का मान बाबू हम बताए थे कि 0 से बाबू छोटा नहीं होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, इसका प्रायिकता बाबू 2 आ रहा था। क्या है, देखा बालक अपना लापरवाही का नतीजा, लापरवाही कीजिएगा इधर से उधर हो जाएगा, नुक्ता के हेरफेर से क्या हो जाएगा बालक, चलो ये तो याद रखे हो, लेकिन वह बाबू आपको वहां पे ये भी याद रखना था ना, हाँ, कि प्रायिकता का मान क्या होगा,
जीरो से बाबू बड़ा नहीं होगा, नहीं जीरो से छोटा नहीं होगा और एक से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। ये भी याद रखो, सिर्फ नुक्ता का हेर फेर वाला से काम नहीं चलेगा। मूल बिंदु से दूरी स्पष्ट बनी बताए थे, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे क्या करना है, भुज और कोटि का वर्ग करके बाबू जोड़ करके रूट में से निकाल देना है। समझ रहे बात को? दोनों को क्या करेंगे, भुज और कोटि का वर्ग करेंगे, तो माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस में रहेगा ही। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग कितना बनी, तो 16 36 कितना हो गया, कहीं दिया हुआ है का? अब 52 का निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 और 13 चौका 52, कितना हो जाएगा बाबू, 2 रूट 13 होगा। कहां समय लगा इसमें, सवाल को पढ़े और हम आंसर तक पहुंच गए। उसी सवाल को आपको करना है। अब करें कि किसी बंटन का माध्य बहुलक इतना है तो माध्य का छोटा सूत्र बालक, कौन सूत्र लगेगा इसमें, बोलो अपनार, बहुलक बराबर 3 कौन सी बाबू, दोबारा तो देखे तो ना, 3 माध्य का ऐसा ही है। अब देख लीजिएगा बालक, माइनस कितना, तो 3 माध्यिका दे बा, माध्यिका तो निकालना है हमको। का दिया है बनी, बहुलक है ना 28, और 3 मान लो कि यहाँ पे माध्यिका एम ले लेते हैं, संकेतवा सही सही रहेगा ना हो। अब माइनस कितना, 2 का गुणे कुछ माध्य कितना है, 16 हो गया। देखिएगा 28, 16 दूनी कितना बाबू, अब बराबर कितना, तो घटाई बा, ये तो जुटेगा बाबू, माइनस हुआ था कि जुटेगा ना, तो 6 हो गया, 5 है कितना हो गया, घबराया रे, 10 का 0 बाबू, अब 5 है कितना, ओह कहाँ मिस्टेक हो रहा है हो, सूत्र गड़बड़ है क्या, क्या है ओपनर, तो फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है वो, अरे हाँ बनी माध्यिका ही याद करना है ना, ओहो लबर लबर दंडवत गबर गबर, आई दंडवत से बाबू आया ना, यहाँ पे हम क्या करें 16 करें ना, और यहाँ पे कर देंगे 28, तो 16 हो गया बाबू, 28 दूनी कितना, चलो इतना तो आप लोग के पास माइंड हो गया है ना, तो चमक रहे हैं आपसे नहीं हो पा रहा है। 6 दूनी 12 बाबू, और 6 है कितना, और 3 एम हुआ, और 24 थी आई बाबू, 24 दे रहा है का, तो मार के बाबू आगे बढ़ जा। तो देखो इस सूत्र का बाबू भूमिका है, ठीक है ना, फिक्स है कि ये कुछ सवाल इस पे रहेगा ही रहेगा, आसानी से बनेगा बाबू, बनेगा नहीं वाला। आगे देखो, थोड़ा पढ़ाई के मूड में बैठो बाबू। अब सुनिएगा, करे कि इतना 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 में से माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा, बढ़ते क्रम में वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। अब माध्यिका कितना कह रहा है, देखो इसको कैसे निकाल दे रहे हैं, क्या है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यानी कि बीच वाला, 5 को इधर 5 को इधर, 1 2 3 4 5 आने 5 बाबू, एक सारा है ना, तो 35 हो जाएगा। मध्य वाला ना होता है माध्यिका, जब उसको हम बढ़ते क्रम में लेंगे बनी। अब बताओ ये कोई बच्चा मिस्टेक करे तो फिर 10वें का लायक हो आप, आधे बताए भी थे इससे पहले भी। अब देखिएगा, करे कि 3 संख्याएं एपी में है तो उनका योग इतना है, उनके वर्गों का योग 20 है। ये बहुत सवाल गलत है, एक बार पहले भी आया था ये, क्योंकि वर्गों का योग 20 होगा ही नहीं, 3 वो संख्या का योग बनी, वर्ग का योग क्या होगा, संख्या के योग से अधिक ना होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 है, तो ये गलत हो गया, सवाल गलत है, तो ऐसे सवाल को मत कीजिएगा, ठीक है। कहां तक हो गया बाबू, बड़ी मिस्टेक है सवाल हो, ध्यान दो इधर।
इधर इधर देख रहा बाबू, देखिएगा तो माइंड में, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अगले टेस्ट में गलती करेगा तू लोग, फिर अगले टेस्ट में गलती होगा, फिर वही बात। तो समझाने से फायदा क्या। ध्यान से देखो किसको छोड़ना है किसको करना है। 1 से लेकर के 50 तक के बीच विषम संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर 50 तक में विषम संख्या कब होगा। अब विषम संख्या का योग बनी अगर क्रम से दिया रहे तो क्या होता है n स्क्वायर, तब 25 का वर्ग 625 होगा। बोला 625 होगा ना बाबू, नहीं बनी आसानी से। करे कि एपी के 4 संख्याओं का योग 40, इसके पहली और चौथी संख्या का अनुपात कितना है, गुणनफल, गुणनफल कितना है बाबू, तो ये संख्या होगी। देखो यहाँ पर ट्रिक है बनी, पहली और चौथी का गुणनफल कितना है, 91 है बनी, तो पहला चौथा का गुणा करो तो 63 तो 91 होता है का, मार दो इसी को, क्योंकि 20 60 हो रहा है, और 14 छक्के कितना बाबू 84, 84 19 चौके 76, तो यही ना हो रहा है जो कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल कितना है 91, नहीं बन गया बनी ये वाला। एक नजर में जो सवाल बने उसी को करना है, बाकी को नहीं करना है। अब देखिएगा यहाँ पे ए समकोण त्रिभुज वाला दे दिया है बाबू, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, AB बराबर क्या है AC, तो कोण C का मान क्या होगा, आसानी से कर सकते हैं। क्या है बाबू, AB हो जाएगा, A हो गया, ये क्या हो गया आपका, तभी तो कह रहा है कि BC का वर्ग और कौची बाबू AB का वर्ग बराबर कौची AC का वर्ग, तभी B 90 होगा तभी तो हो पाएगा। बोला समकोण 90 होगा ना, तो कह रहा है कि C का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, नहीं ऊपर वाला में देखना है ना, C का मान क्या होगा। AB का वर्ग अब प्लस BC का वर्ग बराबर कौची बाबू AC का वर्ग, तो कोण C का मान होगा। इस सवाल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया का हो, AB का वर्ग यही ना होता है, वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे बालक इसको पूछना चाहिए था कि कोण B का मान कितना होगा। नहीं बच्ची, यहाँ पे पूछना क्या था, कोण B का मान कितना कितना होगा, किसका, लेकिन ये पूछ लिया है बनी C का तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 को जोड़ेंगे 90 के बराबर, क्योंकि B 90 हो रहा है तभी तो होगा AB का वर्ग और कौची बने BC का वर्ग, AB का वर्ग और कौची बाबू बराबर देख रहे हो, तो B ना यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे B पूछना चाहिए, तो B कितना हो जाएगा, उसी पर आधारित आपका ये भी है, इसमें भी C का मान पूछ रहा है, ये भी उसी सूत्र को ला करके बनेगा, हो जाएगा तो कीजिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब कह रहे कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज बाबू, अभी यही तो पाइथागोरस है, sin 90 माइनस क्या होगा थीटा, क्या हो जाएगा बाबू cos थीटा, C बराबर 90, तो AB की लंबाई होगी, ABC में C 90 हो गया कोची बाबू, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो इसको निकाल देते हैं, टाइम लगेगा छोड़ दीजिएगा ठीक है ना। समकोण कौची बाबू, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखो ध्यान से C 90, C क्या है, यानी कि ये हो गया AB हो गया 90 हो गया, देखो ध्यान से देखिए, समकोण समद्विबाहु का मतलब होगा कि ये वाला जितना है उतना ही क्या है ये वाला है, दोनों समान है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है बालक, किधर गया, AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई तो ये मान लो कि बाबू x है और AB क्या है, तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा x स्क्वायर होगा, अब बराबर कौची होगा बाबू AB, तो 2x स्क्वायर हो गया जोड़ने पर, अरे देखो तो बच्ची ध्यान से, अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू AB का वर्ग होगा, तो इसको रूट में कीजिएगा, बोला रूट में हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब बराबर कौची AB, तो 2 का रूट 2 रह जाएगा, x बाहर निकलेगा, तो ऐसा ही देखो तो कुछ कंडीशन आ रहेगा, C हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, अब x की जगह पे हम AB रख देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, अच्छा AC कह रहा है ना, x की जगह पे क्या रख देंगे बाबू AC, AB की लंबाई पूछ रहा है ना, AB की लंबाई पूछ रहा है, बता रहे सुनिए AB की लंबाई पूछ रहा है ना, तो ये हमारा किसका आ गया, इसका आ गया,
ये बाबू एसी ना होगा, कर्ण है तो क्या हो, कर्ण, अच्छा कर्ण हम ही ले लिए। इसमें देखो जो भी होगा ना, एक्स का मान यानी कि पूछ रहा है, तो जो भुजवा यहाँ पे दिया रहेगा ना, क्या क्या पूछ रहा है, एसी पूछ रहा है, तो एसी और √2 आके क्या हो जाएगा, बट्टा में लग जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो टाइम लगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, आप लोग से नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आगे सुनिए, 39 है बाबू, कहाँ से बालक, 39 से। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका निर्देशांक बालक, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही ना होगा। 8 गुआ 4 गो 12 गो हो गया, 12 में 2 से भाग 6 और 10 गुआ 6 गो 16 में 8, तो 6 और 8 होगा, ये नंबर हो गया। यहाँ पे भी वही मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो वही होगा x1 + x2, 4 गुआ 6 गो 10 गो तो 5 हो गया, और 5 5 है तो वो 5 हो जाएगा, ये वाला निकल गया। देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है। बीच का दूरी पूछ रहा है, किसका दूरी, ए बी के जो भी हो, तो इतना माइनस इतना करेंगे, यानी कि -4 का वर्ग अब प्लस से अब फिर 4 का, यही रूट में होगा ना, तब रूट में 32 हो जाएगा बालक। अब 32 का क्या निकल जाएगा, 4 4 का 16 दूनी 32, 4 √2 होगा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसमें भी कह रहा है बीच का दूरी, तो घटा लो इसमें, तो इसमें देखो 4 में 2 में से कितना घटाइएगा, 4, -2 का वर्ग हुआ, और फिर 3 में से घटाइएगा तो -2 का वर्ग, यानी कि 4 + 4 रूट में कितना हो गया बनी 8, 8 का कितना निकल जाएगा 2 √। वही बनी सवाल करना है जिसको क्या किया जाए, कम समय में किया जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा ऑप्शन ए है। 1 + 10² क्या होगा अपना, से खुला रे पागल है, क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर 1/√3 का मान क्या होगा, बाबू क्या दिक्कत हो रहा है हो, गजब बात है बाबू, ठीक है ना। देखो सबका परेशानी बाबू दूर कर सकते हैं इतनी देर में, ठीक ना, इसलिए सवाल देखो बाबू, बात बंद कर दो, ज्यादा दिक्कत है चले जाओ बाहर, चाहे मत आओ, ठीक है ना। आ रहे हो तो कायदे से बैठो, तो पिटाइएगा फिर। 1/√3 का मान कितना होगा, 30 होता है ना, 30 होता है किसमें, 10 में, तो पाई का मान 180 में जब 6 से भाग दिया तो 30 छक्का 180 नहीं हो गया, बोला समझ रही है। पाई का मान होता है 180, 180 में 6 से भाग देगा तो 30 होगा, तो 10 30 होगा, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 नहीं होता है, बन गया आसानी से। अब ये कौशिक देखो √3 है, तो कौशिक बराबर क्या होगा 2 √3, तो कौशिक के थीटा 2 √3 किसका मान होगा, कौशिक के 2 √3 किसका मान होता है, कितने डिग्री का, तो ये बनिए स्पष्ट पता होना चाहिए तब बनेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। 60 का होता है, हमारे के आगे बढ़ा, यहाँ पर देखो फिर अब देखिएगा 1 + 10² तो अभी ये इसका हम लिखे थे ना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कौशिक का क्या हो जाएगा बाबू, कौशिक हल ही है, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और इसको कुछ 1/sin, तो जब पलट ये होगा ना आपका, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा बटा कोची बाबू, तो sin/cos क्या होता है 10 होता है का, मार दो फिर। कहाँ समय लगा बालक, आसानी से नहीं हो जा रहा है, तो इसको कहाँ तक हो गया, तो इसको ऐसे करके बाबू आप लोग बनाइए, तब जा करके क्या होगा, सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो जब भी त्रिज्या पूछे ना, तो बड़े वाले संख्या के वर्ग में से छोटे वाला जो संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 25 का वर्ग 6 से 25, और 24 का होता है बनी 24 का वर्ग 5 से 6 तक घटाएगा तो कितना होगा, 49 होगा, और 49 का रूट में से कितना निकलेगा, आसानी से निकल गया, तो 37 में हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि ये वो कोण बनी दिया हुआ है, आइए वो कोण टी का मान पूछ रहा है, तो समूह कोण का मान कितना होता है 180 होगा,
तो यहाँ पे बनी, जब 1 से 10 बन गया है तो नहीं घटा दिए तो 70 होगा क्या? नहीं बनेगा आसानी से 70। यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 हो गया। ये फिर क्या कह रहा है, दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर क्या कर रही है, एक दूसरे को झुकी हुई है, तो POA। कोची बाबू इसको छोड़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। क्या होती है बाबू? अब करें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो 2 करके नहीं बना सकते हो, तो त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात समान होता है। त्रिज्या कितना किया जा रहा है? 1 से 2 दोगुना किया जा रहा है, तो 1 अनुपात बाबू 2 ही होगा आपका परिधि का भी अनुपात। कह दे रहा है का 1 अनुपात 2? तो अच्छा, तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात, नए और पुराने, तो नया यानी कि बाबू जो बाद में बनेगा वो नया हो जाएगा, और जो पहले बना था वो क्या हो जाएगा? पुराना। तो यही 2 अनुपात क्या दिया हुआ है, नहीं बन गया आसानी से। अब देखो करे कि 3 गो बनी धावक दौड़ रहा है, एक ही बिंदु से चलना शुरू कर रहा है, तो पुनः एक ही बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा? तो हम बताए थे ना कि ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, लघुत्तम। कौन सी बालक? तो 3 का 4 का और 8 का कितना होगा? 24 होगा। 24 मार के आगे बढ़ा, हो जाएगा ना 24? बोलिए। यानी कि 24 घंटे के बाद पुनः क्या हो गए, वह एक ही बिंदु पर आएंगे जहां से उन्होंने चलना या दौड़ना शुरू किया था। अब करें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा? आधा करके इसको कर लीजिएगा, जैसे दोगुना करके किए वैसा ही आधा करके कर लीजिएगा ना, बनने वाला होगा बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहां पर देखिए, यदि किसी घन का आयतन कितना है बनी? 125 है, 125 है ना, तो कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हम घन के क्या करेंगे, आयतन से घन का बनी भुजा निकालेंगे। तो इसको रूट में से निकालेंगे ना, करनी में 3 होगा, क्योंकि घन का भुजा क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, क्या होता है बाबू? तो 5 निकलेगा। कितना निकलेगा? और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे कुछ है, तो 5 के वर्ग 25 हो गया। अब 25 में 6 से गुणा करेंगे कितना? 25 का 150 होता है। नहीं बन गया आसानी से? बोला। यहां पर देखिए कह रहे कि घन के 3 फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो फलकों का बनी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब पहले हम फलक का लंबाई निकालेंगे रूट में से। तो रूट में से क्या निकलेगा हमारा? XYZ निकलेगा। क्या निकलेगा? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यही आयतन बनी भी बराबर हो जाएगा आपका XYZ। निकल गया आसानी से। अब देखिए करे किसी बारंबारता का बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आए, अधिकतम बार आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? C होगा। इसमें बनी बहुलक क्या होगा? अधिक बार आ रहा है। तो देखो कितना आसानी से प्रश्न हो रहा है। अब इधर का देख लेते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? अभी बताए कि जो माइनस में होगा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? -5 होगा। अब यहां पे कह रहा है कि अरे बच्ची देख इधर, साइन थीटा का मान क्या होगा? कच्ची बनी, थोड़ा सा देख लो इसको, सुनिएगा। हम थीटा बाबू इसको मानते हैं। थीटा किसको मानते हैं? तो थीटा का सामने क्या होगा? लंब होगा हो, बोले सर। और ये क्या हो जाएगा बाबू? और ये क्या हो जाएगा आपका? तो tan थीटा और क्या होता है? कोई बनी ठुकठुका रहा है, फिर ठुकठुका देंगे हम तो दिक्कत हो जाएगा। जो भी हो सुनिए इधर, tan थीटा और क्या होगा बनी? लंब बटा, तो लंब कितना हो गया? आधार कितना? तब बनी कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा, बराबर है 144, 55, 25 जोड़िएगा, वो 169 रूट में से निकला कितना? और अब कह रहा है कि साइन थीटा का मान, कुछ बाबू, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा, यानी कि 5 बटा, समय लगा इसमें, बोलिए। अब देखिएगा कह रहे कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी? एक तार कितना बनी? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? छोड़ दो इसको, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो छोड़ दीजिए इसको।
अब कह रहे कि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य क्या है? 10 है, तो x का मान क्या होगा? यही ना होगा बनी? कौगो संख्या है? संख्या कौगो है? अरे गिन के बता सकते हो ना? तो 5 गो संख्या है तो क्या होगा? ये सबका योग बट्टा 5 अब बराबर 10, तो 5 उधर जाके गुणा में होगा तो 50 हो गया। इन सबको जोड़ करके घटा दो 50 में से, तो 13 गो नहीं, देखो यहाँ पे बाबू कितना 814 और 14 9 कितना बाबू 23 और 23 13 बनी 36, 50 में से घटाइएगा 14, कितना बारह। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, बहुत सुंदर। सबसे छोटी बनी अभाज्य संख्या कौन होता है? अरे बनी अभाज्य दो न होगा, भाज्य बनी 4 होगा। तो तू तो पलट दे रही है। आई 2 हो गया, आई कितना हो गया? और गुणनफल कितना बाबू? कहाँ भारी है बताइए तो? बनना है कि नहीं बनना है आसानी से? सबसे ये हो गया। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? अच्छा परिमेय नहीं, यानी कि परिमेय है, तो परिमेय बाबू ये हो जाएगा 8 बट्टा कितना? अरे 8 8 64 का 8 हो गया ना, 81 का 9 हो गया, तो 8 बट्टा 9 क्या होगा? परिमेय संख्या। यहाँ पे बनी पी का मान नहीं समझ में आ रहा है, चाहे फिर टाइम लगे तो इसको क्या करो, छोड़ दो, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। करें कि यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? स्पर्श रेखा। कौन सी बनी? वृत्त के कितने बिंदु को स्पर्श कर रही है? एक बिंदु को, तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा हो गया। परिसर रेंज बताए थे, क्या होगा बनी? आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस कौन सी? तो अधिकतम देखो तो क्या है? आज सबसे छोटा क्या है? 9 है, तो घटाइएगा तो 21 होगा बाबू। 21 दिया हुआ यहाँ पे। कॉट 90 माइनस थीटा। मार के मुंडा तोड़ेंगे बच्ची। 10 ना होगा रे, क्या होगा बालक? 10 थीटा ना होगा, क्या तोड़ेंगे बच्ची? मुंडा मुंडा। तो देखो उसी प्रश्न को टच करना है जिसमें समय क्या हो और आंसर आपका एकदम क्या हो। दो समरूप त्रिभुज होते हैं यदि, समरूप त्रिभुज बनी पाठ 6 का है, उसको भी हम पढ़ाए नहीं, लेकिन उसके क्या होता है, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। समरूप, हाँ संगत भुजा क्या होता है बनी? अनुपात क्या होता है? बराबर होगा। समरूप एगो सर्वांगसम होता है। तो सर्वांगसम का मतलब है कि क्या है? एक आकृति बनी दूसरे आकृति को पूरी पूरी ढक ले, यानी कि एक आकृति जिस शेप में होगा उसी शेप में दूसरा आकृति भी होगा। और समरूप होता है कि एक आकृति दूसरे आकृति के क्या हो, दूसरे आकृति के समान हो, समान आकार नहीं हो। जैसे दो गो बाहु का हो गया, वृत्त हो गया, दो गो वर्ग हो गया, ये दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। यानी कि एगो छोटा है वो क्या होगा? बड़ा। बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय परिमेय संख्या है? तो परिमेय कौन होगा बालक? बी भी होगा और इसमें बाबू डी भी हो जाएगा, क्योंकि रूट में से 4 निकलेगा ना। ये कटा दीजिएगा तो 2 भी हो गया परिमेय आपका, इसी को रहने दो, उसमें माइनस में जाएगा, लेकिन दोनों होगा। गलती कर दिया है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, दो क्रमागत सम संख्या निकोची 4 6 8 10 20 22, तो हमेशा इसके बनी HCF क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा बनी, कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, छोड़ के आगे बढ़ो। कितना टाइम हो गया? ओहो जो भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे बाबू देख करके आप लोग कर लीजिएगा। सुने अभी हम देखो 50 गोले तो बाबू लगभग बना दिए होंगे ना। अब किसी में बनी टाइम नहीं लगा, ना हमारा टाइम लगेगा ना आपका टाइम लगेगा। सिर्फ बात को समझे रहिएगा, कुछ सूत्र होगा है जिसको कि याद रखिएगा तो आसानी से सवाल क्या होगा। अरे बड़ी हो तो कदल बड़ी एकदम हो, सुन नहीं सकती हो, बोला सिर्फ सुनना है बाबू, तो ये बात है। तो कैसे पढ़ते होगे आप लोग घर पे? यहीं पे स्पष्ट हो जाता है। सुन ध्यान से। वो लड़कियां तो और बिगड़ गई है मैम, जब बाहर रहेगी ना तो अंदर आने के लिए हल्ला करेगी, हाँ छुट्टी कीजिए पढ़ाई शुरू किया जाए। और जब अंदर आएगी बाबू, कब छुट्टी होगा?
ना बनी तू लोग का नैहर अच्छा लगेगा ना ससुरा अच्छा लगेगा, तो तू लोग रहेगी कहाँ पे? घर वालों से कहिएगा कि पढ़ने जाना है, यहाँ पे आ रहे हो तो बात कर रहे हो, ना घर पे अच्छा लग रहा है ना क्लास में अच्छा लग रहा है, तो तू लोग को अच्छा कहाँ पे लगेगा? ना पढ़ रहे हो तो अच्छा लग रहा है, ना हम पढ़ा रहे हो तो सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या आपको अच्छा लग रहा है? अरे हद हो गई रे बच्ची। सुन ध्यान से, ऐसे करके बनाइए। आप लोग सेट वगैरह बना रहे हो ना, सेट डेली बनाइए, क्योंकि जब तक बाबू गलती का एहसास नहीं होगा ना, तब तक आप सही नहीं कर पाइएगा। एक दिन में ये सब सुधार नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरीके से बाबू आसानी से सवाल आपका बनेगा। देखो कितना आसान सवाल है। करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का वो क्या ज्ञात करता है? महत्तम समापन तक आसानी से बना। पाई क्या है? बिंदु इतना में भुज का मान -12। अब इसको दोनों का 90 रख करके देख लीजिएगा क्या होगा। इसी में वो sec 60 का मान किसके बराबर होता है? तो ऐसे ही प्रश्न क्या है, बहुत आसान दिया हुआ। बात को समझ रहे हो? तो आसान सवाल भी आप तभी कर पाइएगा जब क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। वो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। आज आप देख लिए कि किसको हमें करना है, किसको छोड़ना है। जो लगे कि हमको इसमें दिक्कत है या हमारा टाइम अधिक लगे, उसको क्या करना है, छोड़ देना है। वही बनाना है जो आसान है और कम समय में बने। क्योंकि देखो इसके बाद भी बहुत सारा प्रश्न होगा ना, यहाँ पे देख लो, बहुत सारा प्रश्न होगा जिसको क्या कर सकते हैं आप देख करके बना। जैसे देखिएगा, अगर कोई लड़का मान लो कि 75 तक ले बना करके 50 को अपना पूजा दिया है, तो उसमें हो सकता है कि टाइम अधिक लगा। जैसे देखिएगा अब 89 छोड़ दिया है वो, 1/√7 अपरिमित संख्या, तो बहुत आसान छोड़ दिया। इसमें सिर्फ देखना है और गोला कर देना है, तो इसका टाइम बचेगा ना। कंफर्म है कि 1 नंबर आपका मिलेगा। यहाँ पे देख लो, अब देखिए दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, तब ये रैखिक समीकरण क्या होता है, सिर्फ पढ़े और बन गया। तो सबसे पहले 100 को प्रश्न आपको देखना भी तो है, तब बनाना है। यहाँ पे निकाल देना है इसका शून्यक, यहाँ पे भी वो शून्यक है, कौन बहुलक नहीं है, देख रहे हो। एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो रैखिक बहुपद एक एक। फिर देखो यहाँ पे क्या है, मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आप द्विघात समीकरण निकाल लीजिएगा। x² - अल्फा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, नहीं निकलेगा आसानी से। तो ऐसे ही है कि 100 तक क्या ले आपको प्रश्नों को देखना है। बाकी जो विषय आपका सामाजिक विज्ञान हुआ और क्या हुआ बाबू, साइंस हुआ, उसमें 80 को देता है, 40 को बनाना है। तो 80 को पहले देखना है कि 40 को में 40 को आपका सही हो, और 50 को में आपका 100 को में आपका 50 को सही हो, तब जाकर के वो क्या होगा, बढ़िया अंक आएगा। बात को समझ रहे हो? तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को वो बार बार देख करके जो भी हम बताए उसको सीखिएगा, तब जाकर के क्या होगा, आपका तैयारी वो लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है ना। स्पीड बनाए रखिए, जो भी समय बचा हुआ है उसमें तैयारी बहुत बेहतर किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर वो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए सेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।